यार वेडनेसडे सीरीज में सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, लेकिन दोस्तों एक चीज अभी भी ऐसी है जिसको कि ज्यादा हाईलाइट में नहीं रखा गया। वो है भाई हर कैरेक्टर की अपनी एक सीक्रेट एबिलिटी। अब सारे कैरेक्टर की सीक्रेट एबिलिटीज को हम आपको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे, लेकिन मूवी सिनेमा से रिलेटेड ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स देखना आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। तो यार बिना दो बात ज्यादा किए करते हैं धांसू वीडियो की शुरुआत। एक्चुअली में दोस्तों वेडनेसडे सीरीज जो है वो द एडम्स फैमिली का फर्स्ट एडेप्टेशन है। और दोस्तों ये एडम्स फैमिली जो एक सीरीज पहले आती थी, इसमें बाकी फैमिली मेंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया था और सारे मेंबर्स की सुपरनेचुरल पावर्स को अच्छा खासा टाइम भी दिया गया। अब दोस्तों बात करें अगर आपसे वेडनेसडे सीरीज के बारे में, तो ये नेवरमोर एकेडमी में सेट है और ये जो एक एकेडमी है वो आउटकास्ट के लिए ऐसे कुछ बच्चे दोस्तों जो कि बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। उनमें कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, कुछ अलग एबिलिटीज होती हैं जो कि उन्हें एक आम इंसान से अलग बनाते। इन सारे बच्चों को एकत्रित करके एक ही एकेडमी नेवरमोर एकेडमी में रखा जाता है। अब यार जैसा कि आपने सीरीज में भी देखा कि वेडनेसडे बहुत सी अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करना अपने स्कूल के टाइम के दौरान ही सीखती है। और टिम बर्टन की दोस्तों ये जो नेटफ्लिक्स सीरीज है वो एडम्स फैमिली की बहुत सी छोटी छोटी सीक्रेट एबिलिटीज को हमको बताती है, जिसमें कि मोर्टिशिया और फेस्टर वो पहले नंबर पर है। अब वेडनेसडे सीरीज के कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें अपनी पावर ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी कर बता दी है, जैसे कि दोस्तों वेडनेसडे, मोर्टिशिया, गोमेस, प्लस्की। तो आइए दोस्तों इन सब कैरेक्टर की सीक्रेट एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं वेडनेसडे से। अब वेडनेसडे के पास थी दोस्तों साइकिक पावर्स। जी हाँ, वही पावर्स जो कि स्ट्रेंजर थिंग में 11 के पास थी। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर वेडनेसडे को उन पावर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वही 11 को पता था कि उसकी पावर्स साइकिक पावर्स हैं और उनको वो शायद कहीं ना कहीं कंट्रोल करना भी जानती थी, लेकिन वेडनेसडे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं जानती। शुरू के कई एपिसोड में तो हमने ये देखा कि वो अपने पावरफुल विजन्स के साथ अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ रही है। साथ ही में दोस्तों उसके जो साइकिक विजन्स हैं वो रैंडमली आया करते थे और साथ ही में दोस्तों उसके जो विजन्स हैं वो किसी भी चीज को टच करने के दौरान आते थे, भले वो इंसान हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट। और ये जो मूवमेंट्स हैं वो उसके या तो पास्ट के होते थे या तो फ्यूचर के होते थे। अब दोस्तों सीजन 1 की जैसे ही मिस्ट्री अनफोल्ड होती है तो जेना ऑर्टेगा का ये जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे कर अपनी साइकिक एबिलिटीज पर कंट्रोल पाना सीख लेता है। साथ ही में दोस्तों यही वो एक एबिलिटी है जिसके कारण हमने ये पहचाना कि टाइलर एक हाइड है। अगर फैमिली ट्री के द्वारा थोड़ा इस कैरेक्टर को और समझते हैं, वेडनेसडे एडम ने अपनी जो पावर पाई है वो फैमिली की दोनों साइड से पाई है। वेडनेसडे की मदर मोर्टिशिया फ्रम्प एक बहुत ही पावरफुल साइकिक थी, जहाँ पर की गोमेस की फैमिली से बिलोंग करती है गुडी एडम्स, और गुडी एडम्स भी बहुत अच्छी एक नोटेबल विच और साइकिक थी। अब यार विच का मतलब जो हमको शुरू से बताया गया है, यहाँ पर ये विच का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों वेडनेसडे को ही देख लीजिए, गुडी की तरह वो एक रेवान कहलाएंगे। गुडी की तरह दोस्तों ये जो साइकिक है उनको रेवान कहा जाता है। और आपके मन में दोस्तों ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये रेवान का मतलब क्या है। तो भाई एक बड़ा पक्षी होता है जिसकी दोस्तों एक बहुत ही कर्कश आवाज होती है। और दोस्तों इस एक बर्ड का जो ब्लैक कैरेक्टर है इसी से इंस्पायर्ड है एडम्स फैमिली। तभी शुरू से दोस्तों आपने देखा होगा कि इस फैमिली का एक बहुत ही डार्क ओरिएंटेड विजन रहा, यहाँ पर कि दोस्तों उसके जो विजन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पोटेंट रहे हैं अपने आप में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोर्टिशिया ने ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लेन कर चुकी है कि अगर रेवान साइकिक्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिले तो वो पागल भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेडनेसडे एडम्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? इन सब चीजों का जिम्मेदार है नेवरमोर एकेडमी, और यही दोस्तों कुछ फैमिली से भी उसको सपोर्ट रहा। थोड़ा बहुत साथ यहाँ पर जेवियर का भी रहा, जिसने कि उसकी सुपरनेचुरल पावर्स को मास्टर करना सिखाया। अब चलिए यार बहुत बात हो गई वेडनेसडे एडम्स के बारे में, आइए बात करते हैं मोर्टिशिया के बारे में। अब मोर्टिशिया का कैरेक्टर शुरू से ही एक बहुत ही वैम्पायरिक स्टाइल का है, और दोस्तों ये जो वैम्पायरिक स्टाइल है ये भी इंस्पायर्ड है एडम्स फैमिली के एक कैरेक्टर से ही। अब वेडनेसडे के अकॉर्डिंग तो उसकी जो मदर है वो भी एक साइकिक ही, और मोर्टिशिया का ये जो वर्जन है वो साइकिक विजन से देखता है अपनी बेटी की तरह। अब प्रिंसिपल वीम ने इस चीज को ऑलरेडी एक एपिसोड में एक्सप्लेन कर बता चुकी है कि मोर्टिशिया को 16 साल की उम्र में विजन्स आते थे, वो भी नेवरमोर एकेडमी में ही। प्रिंसिपल वीम्स को ऐसा लगता था कि जब उन्हें विजन्स आते थे तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती थी और अपने माइंड को खोने लगती थी। लेकिन दोस्तों टिम बर्टन की जो नेटफ्लिक्स सीरीज का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा अलग तरीके का एक साइकिक है। तो वेडनेसडे दोस्तों एक रेवान थी, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, और मोर्टिशिया को एक डॉफ कहा जाएगा, जिसके कि वर्ल्ड को देखने के कुछ अलग ही व्यू
व्यूज है, वो दुनिया को दोस्तों एक बहुत ही अलग तरीके से देखती है। अब वेडनेसडे का दोस्तों जो दुनिया को देखने का नजरिया था वो थोड़ा सा एक नेगेटिव टाइप था। भाई दोस्तों मोर्टिशिया का जो कैरेक्टर है वो दुनिया को एक पॉजिटिव नजरिए से देखता है। अगर मोर्टिशिया के दोस्तों जो साइकिक पावर्स है उनको हमको सीजन 1 में बहुत अच्छे तरीके से नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा दोस्तों हो सकता है कि सीजन 2 के दौरान उनकी थोड़ी बहुत पावर्स को हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिले। आइए दोस्तों बात करते हैं गोमेज के बारे में। यार मैंने शुरू से आखिरी तक इस कैरेक्टर को देखा और सच मानिए दोस्तों मैं इस कैरेक्टर को डिस्कवर ही नहीं कर पाया। इस कैरेक्टर के बारे में दोस्तों ज्यादा पता नहीं लग पाया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ सुपरनेचुरल पावर्स तो इस कैरेक्टर के पास हैं। अब दोस्तों गोमेज का जो ब्रदर था वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था, वही उसकी जो डॉटर है वो एक साइकिक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई एक्शन से ये चीज पता चली है कि गोमेज के पास भी एक साइकिक एबिलिटीज ही थी, लेकिन दोस्तों ये भी कंफर्म अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अब हो सकता है दोस्तों सीजन 2 में हमको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने को मिले गोमेज के कैरेक्टर के बारे में। और तो और दोस्तों जो गोमेज की सुपरनेचुरल पावर्स है वो 1990 में रिलीज हुए द एडम्स फैमिली में भी रिवील नहीं किए गए। अब चलिए दोस्तों गोमेज के इस कैरेक्टर को थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। 1972 का स्कूबी डू का एक एपिसोड है जिसका कि दोस्तों टाइटल था वेडनेसडे इज मिसिंग, और इस एपिसोड के दौरान गोमेज एडम्स दीवालों पर चलते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर दोस्तों गोमेज की यही एक सीक्रेट एबिलिटी हो जो कि दोस्तों आपको सीजन 2 में देखने को मिल सकती है। आइए दोस्तों बात करते हैं अंकल फेस्टर के बारे में। और दोस्तों यही वो एक कैरेक्टर है जिसके कारण हमने वेडनेसडे एडम्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी, और इनकी सीक्रेट एबिलिटी के बारे में भी दोस्तों आपको ऑलरेडी पता ही होगा जो कि थी इलेक्ट्रिसिटी बनाना। अब अंकल फेस्टर की दोस्तों जो पावर थी वो वेडनेसडे के बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स के दौरान हमने देखी, जैसे कि थिंग को जब चाकू से लटका दिया जाता है और वो ठीक नहीं होता है तो वो अपने शॉक के द्वारा ही ठीक करते हैं उसे। फेस्टर की जो सुपरनेचुरल पावर्स है वो अक्सर अपने गलत कामों में यूज किया करते थे। जी हाँ, अंकल फेस्टर को किसी भी तरीके की कोई प्रोफेसर की जरूरत नहीं है, वो झटके देकर ही मनी हाइस्ट कर सकते हैं। और 1991 का एक शो अभी उनकी सिमिलर पावर ही थी जो कि दोस्तों हैवी लाइटिंग के एक्सपोजर के कारण हुआ है। आइए दोस्तों बात करते हैं पग्जली के बारे में, वेडनेसडे एडम्स का छोटा भाई। अब जितना कि दोस्तों आप पग्जली के बारे में जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ। अभी भी इस कैरेक्टर की कोई सुपरनेचुरल पावर्स हमें नहीं पता है। अब जैसे कि दोस्तों हमको ऑलरेडी शो में बता चुके हैं कि वेडनेसडे जो अपनी पावर है वो 15 साल की उम्र में महसूस करना चालू की थी। शायद दोस्तों सीजन 2 के दौरान ऐसा मूवमेंट आए जब पग्जली भी नेवरमोर एकेडमी में आए तो उसकी एबिलिटीज पर हमको थोड़ा बहुत ध्यान देने को मिले। अब पग्जली की जो मदर और सिस्टर है वो दोनों ही साइकिक्स है, तो हो सकता है कि दोस्तों पग्जली भी वैसा ही कुछ हो। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज के सबसे आखिरी कैरेक्टर गुडी एडम्स के बारे में। तो वेडनेसडे एडम्स की पूर्वज थी गुडी एडम्स। अब टिम बर्टन की इस सीरीज में इस कैरेक्टर को बिल्कुल नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि दोस्तों 1990 के दौरान इस कैरेक्टर को पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। और स्टोरी के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना जरूरी भी था, क्योंकि जो मर्डर मिस्ट्री अभी तक जो चली आ रही थी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है गुडी एडम्स के कैरेक्टर ने, जिसको कि उसी तरह के विजन्स आते थे जिस तरीके के विजन्स वेडनेसडे एडम्स को आते थे। और सिमिलरली ये भी एक रेवान साइकिक थी, और दूसरी विचेस की तरह भी ये मंत्र और श्राप किसी व्यक्ति को दे सकती थी। जैसे कि दोस्तों जोसेफ क्रैकस्टोन को ब्लड कर्स दिया गया था गुडी एडम्स द्वारा, तो एक साइकिक होने के साथ साथ एक विच भी थी। तो यही थी गुडी एडम्स की एक सीक्रेट एबिलिटी। तो एडम्स फैमिली के जितने भी मेन कैरेक्टर थे मैंने सारे कैरेक्टर को आपको एक्सप्लेन कर बता दिया है किस कैरेक्टर के पास कौन सी स्पेशल एबिलिटी थी। बाकी दोस्तों अगर आप और वेडनेसडे सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किया हो ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।